आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला शामली के गांव रंगाना में। ऐसे ही एक जरूरतमंद परिवार की कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं। एक दादी और उनका छोटा पोता, जिनके पास रोज खाने के लिए पर्याप्त अनाज तक नहीं होता। घर बाहर से भले ही ठीक ठाक दिखाई देता हो, लेकिन सच यह है कि इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं है। गरीबी ने इनकी जिंदगी को बेहद कठिन बना दिया है और रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी इनके लिए संघर्ष बन चुका है। ऐसे समय में संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम इस परिवार तक पहुंची। पहले भी इस परिवार को राशन सामग्री प्रदान की गई थी और आज दूसरी बार फिर से इस मुहिम के माध्यम से इन्हें सहायता मिल रही है। तो आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज। आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है जिला शामली के तहसील ऊन और ये गांव है रंगाना। जैसा कि आप जानते हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, जिसमें गरीब और असहाय परिवारों की मदद करी जा रही है। आइए हम उस परिवार के पास चलते हैं जिसको ये राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम एक पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो। तो दोस्तों, हम आ चुके हैं उस परिवार के पास और उस परिवार में एक ये दादी जी हैं और उनका एक पोता है। तो दादी जी की स्थिति तो आप जानते ही हैं, इससे पहली बार भी इनको राशन सामग्री दी गई थी। तो दादी जी, हम आपसे कुछ जानना चाहेंगे जी, ये पहली बार दी गई है जी, ये दूसरी बार दी गई है जी? दूसरी बार है जी। दूसरी बार। अच्छा जी, तो इससे कुछ राहत मिली जी इससे? हाँ, राहत तो नहीं भाई, वो सारा ही फंडा छूट गया घर से था। तो दुख तो है बतेरा, चलन जा। ये तो शारीरिक कष्ट है मत थोड़ा वो। हाँ, नहीं है भाई, सारा तो सारा ही हो। पीछे से फिर गिर का चोट लग गई थी, सोचा था गए थे बड़ा कहता है, चोट लग गई थी, अटका फिर गिर का इस पार ना। अच्छा। बिल्कुल बेकार हो गई थी। दवा करे था कुछ, फिर मैडी मट्टी फिर लगी बगड़ में। मतलब कुछ सामान वगैरह लाना हो तो वही ला नहीं पाओगी जी आप? नहीं, मेरे पे कुछ नहीं आता, मैं तो पानी भी नहीं पी सकती लेगा। तो जो महाराज जी ने चलाई है तो भाई बहुत मदद कर दी आपकी? हाँ, बहुत कर ली, घनी कर दी। अच्छा जी, अब कोई सामान कहीं बाजार नहीं जाना पड़ेगा? ना, कहीं नहीं हुई नहीं, मैं तो कहीं जाना। कहीं राशन भी नहीं लाना पड़ेगा? ना, मैं नहीं कहीं भी जोगी हूँ भाई। कभी कुछ बढ़िया नहीं कर दिया महाराज जी ने आपके बहुत बढ़िया करा, घना बढ़िया कर रखा, बहुत बढ़िया। तो क्या सहायता मिली जी आपको महाराज जी से? बहुत मिल गई। ये जो पहुंचाई गई है जी, ये खुश हैं जी आप इससे? बहुत। चलो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। दादी जी ने बताया कि भाई अब शारीरिक कष्ट ऐसा है कि कहीं सामान ला नहीं सकते। तो संत रामपाल जी महाराज के कुछ अनुयायी हैं, उनसे भी थोड़ा जानते हैं। नमस्कार सर जी। सत साहिब जी। सर, जैसा कि दादी जी ने बताया कि इनके शारीरिक कष्ट है थोड़ा और इनको चला फिर नहीं जाता, तो ये जो राशन सामग्री पहुंचाई है इससे तो काफी मदद मिल गई दादी जी को। जी। तो ये क्या क्या सामग्री पहुंचाई सर अभी?
सर इनको आज दूसरी बार इनको राशन सामग्री दी जा रही है। और पहली बार जो राशन सामग्री दी गई थी उसमें 15 किलो आटा था, 5 किलो प्याज और 5 किलो आलू, 5 किलो बासमती चावल और 1 घड़ी पैकेट सर्फ और पीली दाल 1 पैकेट, काला चने का 1 पैकेट और चने की दाल का 1 पैकेट और 2 किलो चीनी, 1 टाटा नमक का 1 पैकेट और टाटा चाय अग्नि 1 पैकेट, सूखा दूध मधुसूदन का 1 पैकेट और हरी मूंग की दाल 1 पैकेट, लाल मिर्च का पाउडर 1 पैकेट और हल्दी 1 पैकेट और कपड़े धोने की साबुन 1 पैकेट और नहाने की 4 साबुन, 1 लीटर सरसों का तेल और 1 पैकेट अचार और 1 पैकेट जीरा। ये कुल 20 आइटम इनको आज दिए जा रहे हैं। जी। तो माता जी, दादी जी, इन्होंने तो अन्न के साथ साथ जी अचार वगैरह और जो सूखा दूध है वो भी दे दिया जी। चाय बनाना चाहो तो चाय भी बना लो जी। पहले भी दिया था ना, तो पहले भी दिया। हाँ पहले भी दिया था। तो बहुत राहत मिल गई होगी जिससे। तो बहुत मिल गई बहुत। जब कभी चाय पीने का मन करे तो भैया दूध भी नहीं लाना, ऐसी बना के पी लो जी। हाँ ठीक है। तो दोस्तों ये तो बहुत बता रही है दादी जी की भाई इस राशन सामग्री से बहुत मदद पहुंची है। कुछ सामग्री आपको दिखाते हैं दोस्तों। 15 किलो यहाँ पर आटा है और यहाँ पर 5 किलो प्याज है, ये 5 किलो आलू हैं, वहाँ 1 घड़ी का सर्फ है, 1 चाय की पत्ती है, ये कपड़े धोने का साबुन है, ये नहाने का साबुन है, 1 ये सरसों का तेल है 1 लीटर, 1 पैकेट अचार है, 1 पैकेट जीरे का है, 1 पैकेट हल्दी पाउडर है, 1 पैकेट लाल मिर्च पाउडर है और ये 1 हरी मूंग की दाल है, ये टाटा सॉल्ट है, दूध का पैकेट है, सूखे दूध का पैकेट है, चाय की पत्ती है, घड़ी डिटर्जेंट पाउडर है और ये पीली मूंग की दाल है, ये काले चने हैं, ये चना दाल है और ये 2 किलो चीनी है और ये 5 किलो चावल है। तो संत रामपाल जी महाराज ने जो है इस मुहिम के तहत माता जी को, मत या यूं कहें दादी जी को, पूरी राशन सामग्री पहुंचा दी है। तो सर ये जो राशन सामग्री आज पहुंचाई है, हम आपसे पूछना चाहेंगे क्या ये संत रामपाल जी महाराज स्वयं पहुंचा रहे हैं या भाई आप जो ये भगत हैं आपके आपसी सहयोग से हो रहा है सर ये? नहीं सर, आपसी सहयोग से तो कुछ नहीं हो पा रहा है, क्योंकि अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं भी एक गरीब परिवार से हूं और हम कितना दान करते हैं संत रामपाल जी महाराज जी को वो हमें पता है। तो ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी के अवतार आए हुए हैं संत रामपाल जी महाराज, और बिना भगवान के ऐसा कोई कर नहीं सकता है। ये मुहिम केवल हमारे जिले में लागू नहीं है, ये पूरे भारत में लागू है ये मुहिम। और इसमें सदगुरुदेव जी का संत रामपाल जी महाराज जी ने बोला है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। और अगर हम बात करें मकान की, एक परिवार को चलाने के लिए सबसे पहले मकान जरूरी है, उसके बाद बच्चे हो जाते हैं, उनकी पढ़ाई, खाने के लिए व्यवस्था। तो परमात्मा संत रामपाल जी महाराज कोई भी चीज की कसर नहीं छोड़ रहे हैं। जो भी व्यवस्था चाहिए, जो भी दुखी परिवार है वो अपने मुंह से बोलो कि मुझे मकान चाहिए, मकान देते हैं, कपड़े चाहिए, कपड़े देते हैं, जो भी उसको जरूरत होती है वो देते हैं। अभी मैं आपको बताऊं, हमारे जिले में संत रामपाल जी महाराज जी की दया से 6 जगह पर कार्य चल रहा है मकान का। अच्छा जी। परिवार थे जो गरीब परिवार थे, जिनके पास में छत नहीं थी, मकान नहीं था, तो उनके 6 जगह हमारे जिले में शामली के अंदर काम चल रहा है जी। ये तो बड़ी सर आश्चर्यजनक बात है। अगर एक मकान बनाना होता है उसमें भी काफी पैसा लग जाता है, लगभग 8-10 लाख रुपए मान के चलिए लग जाते हैं एक मंजिल का मकान बनाने के लिए, ग्राउंड फ्लोर ओनली बनाने के लिए। तो सर ये कैसे संभव हो पा रहा है? ये आपको जैसे बताया, ये कबीर साहिब के अवतार है। पहले भी बता चुके थे कबीर साहिब जब 600 वर्ष पहले आए थे, उन्होंने बोला था, कलयुग बीते 5500 पाचा, तब मेरा वचन होगा साचा, तब हम ही चल कर आएंगे। अच्छा। तो ये स्वयं कबीर साहिब के अवतार है। और आप देख सकते हैं, ऐसा आज तक इससे पहले किसी संत ने किया हो? नहीं सर, बिल्कुल नहीं किया सर। और जिस भी परिवार में हम जा रहे हैं, जिनको ये सुविधा मिल रही है, वो हृदय से सुखी है, अंदर से अंतरात्मा से बोल रहा है कि वास्तव में ये कार्य केवल भगवान के अतिरिक्त और कोई नहीं कर सकता है। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा। क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी।
सर बहुत बहुत धन्यवाद। माता जी ने भी बताया कि भाई ये तो बहुत सुखी हो गई इसके बाद, और काफी सुख है दोस्तों। बुढ़ापे में ऐसी अवस्था है कि ना कुछ काम कर पाता है शरीर, करने वाला भी नहीं। तो नहीं है कोई, एक छोटा सा पुत्ता हाँ जी। और कुछ सारा नहीं। तो जी ये जो सहारा दिया जी इन्होंने, रामपाल जी महाराज के अनुयायियों ने, ये राशन सामग्री दी, इससे बहुत सारा मिल गया आपको। कितना सारा मिला जी? सारे बहुत सारा मिल गया, बहुत ज्यादा ज्यादा मिल गया। चलो जी धन्यवाद माता जी। और कुछ समस्या हो तो जी इन्हें बता सकते हो आप। ठीक है। ये एक हमारे साथ दादी जी के कुछ पड़ोसी जुड़ चुके हैं, उनसे भी जानना चाहेंगे कि उनके इस मुहिम के लिए क्या विचार है। हाँ जी नमस्कार जी। नमस्कार सर। सर क्या क्या नाम है सर आपका? योगेश शर्मा, सोनू पंडित कहते हैं गांव में। अच्छा जी। इस मुहिम के बारे में, जो मुहिम चलाई जा रही है और आज दादी जी के घर पे ये मुहिम के तहत दूसरी बार राशन सामग्री पहुंचाई गई है, क्या विचार है सर आपके? भाई गुरुजी का बहुत अच्छा काम लगा, गरीबों को मदद करना बहुत अच्छी बात है। और इनके यहाँ कोई कमाने वाला नहीं था। जी जी, एक छोटा बच्चा है, ये वैसे भी अपंग हो चुकी हैं, तो बहुत ही सराहनीय कार्य है, अच्छी बात है। इस तरह के कार्य बहुत ही सराहनीय होते हैं और गुरुजी का बहुत बहुत मैं भी धन्यवाद करना चाहूंगा अगर वो ऐसे कदम उठा रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। नमस्कार। सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है, सारे जहां के मालिक तेरा ही आसरा है। तो दोस्तों आपने ये वीडियो देखी, ऐसी वीडियो देखने के लिए बने रहिए ऐसे न्यूज के साथ। धन्यवाद। जैसा कि आपने देखा, दूसरी बार इस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के आदेशानुसार राशन सामग्री प्रदान की गई थी और अब तीसरी बार भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इन तक फिर से राशन पहुंचाया जा रहा है। तो आइए देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश के जिला शामली, तहसील ऊन, गांव रंगाना में। दर्शकों यहाँ पर एक ऐसा जरूरतमंद परिवार रहता है जिसके लिए आज संत रामपाल जी महाराज अन्नपूर्णा मुहिम के तहत तीसरी बार राशन सामग्री भेजी है। बड़ी प्रसन्नता के साथ हम आपको ये बता रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई अन्नपूर्णा मुहिम जरूरतमंद परिवारों के लिए बहुत ही कारगर साबित हो रही है, और हमें काफी प्रसन्नता है कि संत रामपाल जी महाराज द्वारा चलाई गई जो अन्नपूर्णा मुहिम है उसके तहत लगातार आज तीसरी बार इस परिवार तक ये राशन सामग्री पहुंचाई गई है। अब चलते हैं उस परिवार के पास और जानते हैं क्या कुछ सुधार हुआ उस परिवार की स्थिति में। चाहे लाख करो तुम पूजा, तीरथ करो हजार, दीन दुखी को ठुकराया तो सब कुछ है बेकार। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे वो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो वो तुम्हारी सुनेगा, गरीबों की। दर्शकों अब हम इस परिवार के पास पहुंच चुके हैं। इस परिवार के लिए, दादी जी के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने ये कुछ राशन सामग्री पहुंचाई है। अब दर्शकों दादी जी से हम जानेंगे। हाँ जी नमस्कार दादी। नमस्कार। दादी जी सबसे पहले आप ये बताइए, आज ये तीसरी बार भेजी गई? हाँ, तीसरी बार ही आया जी। आपने फोन किया था जी, खुद लेकर आए जी? इनका तो खुद लेगा, इनका नहीं करा फोन, पहला करा था फोन। अच्छा जी। हाँ, पहले ने कहा था काम तैयार हो रहा है हरी बाबा का। अच्छा जी। हाँ। तो दादी जी आप ये बताइए, जैसा कि आज रामपाल जी महाराज जी ने आज आपको तीसरी बार भेजी जी, और इससे पहले भी 2 बार भेजी थी। उससे पहले हमने देखा जी आपकी स्थिति जी काफी खराब थी जी। अब जब संत रामपाल जी महाराज हर महीने आपके राशन सामग्री भेज रहे हैं जी, कैसा लग रहा है जी आप? बहुत बढ़िया लग रहा है, बहुत बढ़िया टाइम कट रहा है, बहुत ही बढ़िया है। अच्छा जी। हाँ, ये कोई बात की नो नहीं है, दे लग भैया चीज नहीं है, भूखे हैं या तिसाई बैठे
या किसी की आस करे है, कुछ नहीं है ऐसा। बस एक गुरु जी की आस मान उसी की बस। राशन सामग्री है जी टाइम से मिल रही है? हाँ टेम तो मिल रही। गेल सी आ जा बस सब सुई एक आध टेम कर है जी बाल है। हाँ अब खुश है जी आप? हाँ जी खुश हैं बहुत। बहुत बहुत धन्यवाद दादी जी। हाँ धन्यवाद भाई। दर्शकों, आज संत रामपाल जी महाराज जी ने दादी जी के लिए ये कुछ राशन सामग्री भेजी है, जिससे हम आपको दिखाना चाहेंगे। आप देख पा रहे हैं दर्शकों, ये 15 किलो आटा है, 5 किलो ये चावल है, 2 किलो चीनी है, 1 सूखे दूध का पाउडर का पैकेट है, 1 चाय पत्ती का पैकेट है, 1 लीटर यहाँ पर सरसों का तेल है, ये 2.5 किलो यहाँ पर प्याज है, ये 2.5 किलो यहाँ पर आलू है। इसके अलावा 1 पैकेट बेसन का पैकेट है, 1 पैकेट मूंग की धुली दाल है, पीली दाल है, 1 पैकेट हरे मूंग की दाल है, 1 पैकेट चना दाल है और 1 पैकेट यहाँ पर साबुत चना है। इसके अलावा यहाँ पर 1 पैकेट जीरा, 1 पैकेट धनिया पाउडर, 1 पैकेट हल्दी पाउडर, 1 पैकेट मिर्च पाउडर, 1 पैकेट आप देख सकते हैं टाटा सॉल्ट है, आयोडीन नमक है। इसके अलावा 1 पैकेट मिर्च का अचार है। इसके अलावा आप देख पा रहे हैं घड़ी डिटर्जेंट पाउडर का 1 पैकेट है। नहाने के 2 साबुन दिए गए हैं और 1 सेट यहाँ पर दिया गया है ये कपड़े धोने के साबुन का। कुल मिलाकर दर्शकों ये 22 सामग्रियां आज संत रामपाल जी महाराज जी ने दादी जी के पास पहुंचाई है। काम आदमी का है, काम आदमी का औरों के काम आना, जीना तो है उसी का जिसने ये राज जाना। हमारे साथ संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी भी जुड़ चुके हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर, जैसा कि हम देख पा रहे हैं कि आज तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा राहन सामग्री इस परिवार तक पहुंची है। संत रामपाल जी महाराज जी का क्या उद्देश्य है इस अन्नपूर्णा मुहिम को चलाने का? इस अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज का उद्देश्य है जो जरूरतमंद परिवार हैं उनको राहत देने के लिए, उनके बच्चे जो भूखे रहते हैं, नहीं खाना खा पाते, घर में खाने के लिए सामान नहीं होता, पैसे नहीं होते, तो उसके लिए ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, जिसके तहत इनको ये राशन तीसरी बार आज संत रामपाल जी महाराज ने भिजवाया है, जिससे इस परिवार के जो बच्चे हैं, ये दादी जी हैं, इनका भरपेट खाना खा सके। बहुत बहुत धन्यवाद सर। दर्शकों, काफी प्रसन्नता हुई हमें और ये जानकर काफी अच्छा लगा कि आज तीसरी बार लगातार इस परिवार को राहन सामग्री पहुंचाई जा रही है। और संत रामपाल जी महाराज जी ने कहा है जब तक किसी भी जरूरतमंद परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता तब तक राहन सामग्री मिलती रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद संत रामपाल जी महाराज जी का कि उन्होंने एक ऐसे परिवार को चुना है जो वाकई जरूरतमंद परिवार है और उनका सहारा बन रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। हमारी टीम भी संत रामपाल जी महाराज का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेगी। अन्नपूर्णा मुहिम दर्शकों आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनीन्द्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है।
ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन: राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें, ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए उत्तर प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8750336717 9520727041 952072909041 9520727341। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।